गुरु हमें सेवा के बदले क्या देता है? प्यारी संगत जी, यह सवाल अक्सर हमारे मन में और कई भाइयों के मन में भी आता होगा कि हमें गुरु की सेवा करने से क्या फल मिलता है। प्यारी संगत जी, आइए हम अच्छे से समझेंगे। आप जी से मेरी विनती है, वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना ताकि अच्छे से समझ में आ सके। जब भी सेवा की बात आती है तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु हमें सेवा के बदले क्या देता है। संसार में तो हर काम के बदले कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसे वेतन मिलता है, व्यापार करता है तो लाभ मिलता है, खेती करता है तो फसल मिलती है। लेकिन गुरु की सेवा करने पर क्या मिलता है? क्या गुरु भी सेवा के बदले कोई वस्तु, धन या सामान देता है, या फिर सेवा का फल कुछ और ही होता है? वास्तव में गुरु की सेवा का फल संसार के किसी भी फल से कहीं अधिक बड़ा और अनमोल होता है। गुरु हमें केवल बाहरी वस्तुएं नहीं देता, बल्कि वह हमें ऐसा खजाना देता है जो जीवन को सफल बना देता है। गुरु की सेवा का सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मिक उन्नति, मन की शांति और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। गुरु जब किसी शिष्य को सेवा का अवसर देता है तब वह वास्तव में शिष्य पर कृपा कर रहा होता है, क्योंकि सेवा केवल गुरु का कार्य नहीं करती, बल्कि सेवा करने वाले के भीतर भी परिवर्तन लाती है। सेवा मनुष्य के अहंकार को कम करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। जब व्यक्ति सेवा करता है, झुकता है, दूसरों की सहायता करता है, तब उसके भीतर की कठोरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गुरु सेवा के माध्यम से शिष्य को विनम्रता का अमूल्य गुण प्रदान करता है। गुरु हमें सेवा के बदले प्रेम देता है। संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ पर आधारित होता है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक लोग साथ रहते हैं, लेकिन गुरु का प्रेम निष्काम होता है। वह अपने शिष्यों से किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करता। जब शिष्य श्रद्धा और समर्पण से सेवा करता है तब गुरु की कृपा उसके जीवन में बरसने लगती है। यह कृपा ही वह अमूल्य धन है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। सेवा के बदले गुरु हमें सही दिशा देता है। संसार में अनेक लोग भटक जाते हैं क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन नहीं होता। धन है, परिवार है, साधन है, लेकिन जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। गुरु सेवा के माध्यम से शिष्य को अपने निकट लाता है और फिर उसे जीवन जीने की सही कला सिखाता है। वह बताता है कि मनुष्य जन्म केवल खाने, कमाने और परिवार चलाने के लिए नहीं मिला, बल्कि परमात्मा को जानने को और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। गुरु हमें सेवा के बदले ज्ञान देता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता, बल्कि जीवन का अनुभवजन्य ज्ञान होता है। गुरु सिखाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। संसार की वस्तुएं नश्वर हैं। शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। सेवा का एक बड़ा फल यह भी है कि गुरु हमारे मन को शुद्ध करता है। मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार के विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये विकार मनुष्य को अशांत बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर सेवा करता है
तब धीरे धीरे ये विकार कमज़ोर पड़ने लगते हैं, मन निर्मल होने लगता है और जीवन में शांति आने लगती है। गुरु सेवा के बदले हमें धैर्य प्रदान करता है। आज के समय में अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया नहीं कि मन टूटने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति सेवा करता है उसके भीतर सहनशीलता बढ़ती है। वह परिस्थितियों का सामना करना सीख जाता है। गुरु उसे समझाता है कि हर कठिनाई अस्थायी नहीं होती, समय बदलता रहता है और परमात्मा की इच्छा में रहकर चलना ही बुद्धिमानी है। गुरु हमें सेवा के बदले संतोष भी देता है। संसार में असंतोष का कोई अंत नहीं है। जिसके पास 1 लाख है वह 10 लाख चाहता है, जिसके पास 10 लाख है वह करोड़ चाहता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। गुरु सिखाता है कि सच्चा सुख संतोष में है। जो मिला है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। सेवा के द्वारा गुरु हमें संगति का महत्व समझाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है और बुरी संगति नीचे गिरा देती है। जब शिष्य गुरु के निकट रहता है और सेवा करता है, तब उसे संतों और सज्जनों की संगति प्राप्त होती है। ऐसी संगति उसके विचारों को पवित्र बनाती है और जीवन को नई दिशा देती है। गुरु सेवा के बदले हमें आत्मविश्वास देता है। बहुत से लोग अपने जीवन में निराशा और भय से घिरे रहते हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तब मनुष्य के भीतर नया उत्साह जागता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, गुरु की कृपा उसके साथ है। यह भावना उसे कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। सेवा के माध्यम से गुरु हमें त्याग की भावना सिखाता है। संसार में अधिकांश लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। लेकिन सेवा हमें देना सिखाती है। समय देना, श्रम देना, प्रेम देना और दूसरों की सहायता करना, ये सभी सेवा के रूप हैं। जो व्यक्ति देना सीख जाता है उसका हृदय विशाल हो जाता है। गुरु हमें सेवा के बदले क्षमा का गुण देता है। जीवन में कई बार लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। यदि हम हर बात को मन में रखते रहें तो कभी शांति नहीं मिलेगी। गुरु सिखाता है कि क्षमा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। सेवा करने वाला हृदय धीरे धीरे इतना विशाल हो जाता है कि वह दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख जाता है। गुरु हमें सेवा के बदले परमात्मा के निकट ले जाता है। यह सेवा का सबसे बड़ा फल है। संसार की हर वस्तु यहीं रह जाती है। धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव सब यहीं छूट जाता है। लेकिन जो आत्मिक कमाई सेवा, भक्ति और सत्संग के माध्यम से होती है वही आत्मा के साथ जाती है। गुरु हमें इसी अमूल्य कमाई का मार्ग दिखाता है। कई लोग सोचते हैं कि हमने इतनी सेवा की फिर भी हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिला, लेकिन सेवा का फल हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है और समय आने पर फसल प्राप्त करता है, वैसे ही सेवा का फल भी उचित समय पर मिलता है। गुरु हमारी हर छोटी बड़ी सेवा को देखता है और उसके अनुसार कृपा प्रदान करता है। सच्ची सेवा वह है जिसमें बदले की अपेक्षा ना हो। यदि हम सेवा केवल किसी लाभ की आशा
से करते हैं तो वह सौदेबाजी बन जाती है। लेकिन जब हम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से सेवा करते हैं तब गुरु की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। गुरु को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, उसे तो हमारे प्रेम, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। गुरु सेवा के बदले हमें नया जीवन देता है। वह हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। जो व्यक्ति पहले केवल संसार की बातों में उलझा रहता था, वह अब आत्मा और परमात्मा के विषय में सोचने लगता है। जो पहले दुखों से टूट जाता था, वह अब कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है। जो पहले अहंकार से भरा था, वह अब विनम्र बनने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन गुरु की कृपा का प्रमाण है। अंत में कहा जाता है कि गुरु सेवा के बदले धन, संपत्ति या सांसारिक वस्तुएं देने का वचन नहीं देता। वह इससे कहीं अधिक मूल्यवान उपहार देता है। ज्ञान, भक्ति, विनम्रता, संतोष, धैर्य, प्रेम, शांति और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, यही वह अमूल्य खजाना है जिसे पाकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सेवा को कभी बोझ या सौदा नहीं समझना चाहिए। सेवा तो एक सौभाग्य है, एक अवसर है जिसके माध्यम से गुरु हमें भीतर से बदलता है और हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है। गुरु की सच्ची सेवा का सबसे बड़ा प्रतिफल यही है कि मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसे परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही गुरु की सबसे बड़ी देन है, यही सेवा का सबसे बड़ा फल है।